एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सरकारी जॉब फाइटर पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से हरियाणा कौशल रोजगार निगम से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी धमाकेदार भर्ती से रिलेटेड अपडेट लेकर हाजिर हूं। साथियों, नई भर्ती ये निकाली गई है और इसके आवेदन है साथियों वो शुरू हो चुके हैं। महा खुशखबरी, महा भर्ती आ गई है। 10वीं पास 15,000 पदों पर साथियों इसमें आवेदन मांगे गए हैं। अभी साथियों कुछ समय पहले ही आपको मैंने एक और वीडियो बताई थी, उसमें भी साथियों लगभग 13,000 के करीब साथियों वैकेंसियां थी। ठीक है दोस्तों, मतलब अगर टोटल ओवरऑल बात की जाए तो साथियों ये लगभग दोस्तों यहाँ पे 25 से 30,000 पदों पर साथियों ये वैकेंसियां होने वाली हैं। HSSC के साथियों जो भर्तियां वो हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, कितना लंबा समय लग गया, लगभग 4 साल से वो भर्तियां चल रही हैं, लेकिन दोस्तों उन पर अभी तक भी कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। कुछ के एग्ज़ाम चल रहे हैं, कुछ पे सिटे लगा हुआ है, सोशो इकोनॉमिक के मार्क्स साथियों केस फंसा हुआ है, हाई कोर्ट में केस चल रहे हैं, कुछ के एग्ज़ाम अभी नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों उसमें बड़ा पंगा है। लेकिन साथियों जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम की जो वैकेंसियाँ होती हैं, इनमें दोस्तों ये परमानेंट जॉब नहीं होती, लेकिन दोस्तों आपको कुछ समय के लिए आपको रोजगार अच्छा मिल जाता है। और यदि किसी की बढ़िया तरह से साथियों कोई वर्क करता है और वर्क उसका अच्छा रहता है तो इसमें लंबे समय तक भी आप एडजस्ट रहते हो। ठीक ठाक सैलरी इसमें दी जाती है। 10वीं पास लगभग 15,000 पदों पर साथियों ये नई भर्ती आई है। और हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जो भी साथी नौकरी पाना चाहता है तो दोस्तों जल्दी से ये वीडियो कंप्लीट देख लें, क्योंकि दोस्तों इसमें क्लर्क, ड्राइवर, कंडक्टर, MTS इंजीनियर, स्टेनो, कुक, टाइपिस्ट, जूनियर इंजीनियर, बहुत सारे साथियों पदों पर ये बम्पर भर्तियां निकाली गई हैं। इसमें साथियों जो बड़ी भर्तियां हैं वो हरियाणा रोडवेज से संबंधित हैं, चाहे ड्राइवर की बात हो चाहे कंडक्टर की हो। तो साथियों सैलरी, योग्यता, सब कुछ साथियों, सिलेक्शन प्रोसेस, फार्म कैसे कहां से भरें, सब कुछ साथियों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए या हरियाणा से जुड़ी कोई भी छोटी बड़ी सरकारी नौकरी हो चाहे दोस्तों योजनाएं हो, यदि आप इनकी अपडेट देखना चाहते हैं तो चैनल को आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा। उसके बाद दोस्तों अपने आप हर रोज भर्तियों से रिलेटेड, योजनाओं से रिलेटेड अपडेट आपकी मोबाइल स्क्रीन पर पहुंचेंगी। तो दोस्तों चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं आज की संपूर्ण इन्फॉर्मेशन को। तो दोस्तों सीधा कहाँ से आपको आवेदन करना है, सबसे पहले आपको ऑफिशियल साइट पर ही ले चलता हूँ और यहाँ पे गूगल पर आना है आपको और यहाँ पे आपको टाइप करना है HKRN। ये साथियों आपको टाइप करना है और सीधा आपको सर्च कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करोगे तो आपके सामने ये वाला नया इंटरफेस खुल जाएगा। थोड़ा सा वीडियो को नीचे स्क्रॉल करोगे तो दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे वैकेंट जॉब्स। तो साथियों जैसे ही आप वैकेंट जॉब्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे साथियों अब आप देख सकते हो, यहाँ पे सभी कंप्लीट जो भर्तियां हैं उनकी संपूर्ण इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। यहाँ पे नीचे तक पहले एक बार दिखा देता हूँ, फिर साथियों यहाँ पे आप डिटेल में देखोगे तो यहाँ पे टोटल अगर बात करें तो ये साथियों यहाँ पे 22, 23, 24 प्रकार की ये वैकेंसियाँ हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो विदेश में कुछ वैकेंसियाँ निकाली गई थी, ये भी साथियों यहाँ पे बहुत बड़ी साथियों वैकेंसी, जो दोस्त फॉरेन में विदेश में नौकरी करना चाहते हैं या वहाँ पे मौके देख रहे हैं तो यहाँ पर भी ये साथियों लगभग 41 प्रकार की ये वैकेंसियाँ निकाली गई थी, जो लगभग 13,294 के करीब साथियों ये वैकेंसियाँ थी। इसके लिए इसके ऊपर संपूर्ण वीडियो मैंने अभी कुछ ही पहले बनाई थी, कल या परसों बनाई थी। तो दोस्तों वहाँ पर इसकी संपूर्ण डिटेल बताई गई थी, तो ये वाली वीडियो इन भर्तियों की आप वहाँ से देख सकते हो। आज हम साथियों यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं साथियों जो अब ये नई भर्तियां निकाली गई हैं। तो दोस्तों इनके ऊपर यहाँ पे डिटेल्स में बात करेंगे, कौन कौन सी भर्तियां निकाली गई हैं वो भी देखेंगे। तो मल्टीटास्किंग किचन वर्कर्स कुक, ये साथियों 1 नंबर पे, सीरियल नंबर 1 पे वैकेंसी। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई मिनिमम 5th पास साथियों यहाँ पे मांगी गई है। तो दोस्तों यहाँ पे 5th पास भी यहाँ पे इसमें आवेदन कर सकता है। एज पर निगम वेजेस पे आपको रिन्यूमरेशन यानी कि सैलरी दी जाती है। पोस्ट इन डिस्ट्रिक्ट्स, ये पंचकुला, सोनीपत, यहाँ पे आप देख सकते हो सिरसा, पानीपत, फतेहाबाद, हिसार। तो साथियों यहाँ पे वेजेस की बात आती है तो मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि अलग अलग कैटेगरी यहाँ पे साथियों जिलों की बनाई हुई है, जैसे गुड़गांव, फरीदाबाद, पंचकुला, इन जिलों की अलग कैटेगरी बनाई हुई है और सबसे ज़्यादा सैलरी भी इन्हीं जिलों में दी जाती हैं। उसके बाद सेकंड कैटेगरी, फिर थर्ड कैटेगरी, फोर्थ कैटेगरी, तो इस प्रकार कैटेगरी बनाई हुई है, उनको जिलों में बांटा हुआ है। फिर साथियों सैलरियों का भी साथियों उसमें मतलब अलग अलग सैलरियाँ हर उसमें दी जाती हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको कहाँ से देखना है, उसके लिए मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे सकता हूँ या फिर आप सरकारी जॉब फाइटर यूट्यूब चैनल पर भी जाकर देख सकते हो।
वहाँ पे दोस्तों आपको कंप्लीट यहाँ पे डिटेल्स आपको मिल जाएगी, किस प्रकार आपको सिलेक्शन होता है, कहाँ पर कितनी सैलरी दी जाती है, वो सारी कौन कौन सी ग्रुप की साथियों वैकेंसी, ग्रुप सी में कितनी दी जाती है, ग्रुप डी की भर्तियों के लिए कितनी दी जाती है, वो दोस्तों वहाँ पे बहुत अच्छे से बताया गया है। तो अब यहाँ पे दोस्तों आप देखते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो स्टार्टिंग डेट देख सकते हो 3/1/2024 से फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं, 14/1/2024 तक इसके साथियों फॉर्म भरे जाएंगे। तो दोस्तों अप्लाई की बात करें तो अप्लाई किस प्रकार करना है, यहाँ पे आपको सबसे पहले तो आपको जो HKN साइट है उस पर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन दोस्तों आप बात करें तो फैमिली आईडी से होगा, जो कि साथियों हरियाणा रेजिडेंस वाले होंगे वो ही साथियों इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, अदर स्टेट वाले नहीं कर सकते। ये कई बार साथियों क्वेश्चन पूछा जाता है कमेंट बॉक्स में, तो यहाँ पे ये मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं। तो साथियों उसके बाद यहाँ पे वैकेंसी देख लेते हैं, फिर मैं किसी एक वैकेंसी का आपको थोड़ा सा डिटेल बता दूंगा किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीटास्किंग सिक्योरिटी वर्कर्स फायरमैन कम वॉचमैन। तो इसके लिए साथियों यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन रखी गई है, मल्टी टाइप ऑफ वर्क्स रिगार्डिंग फिशरीज लाइक फीडिंग ब्रीडिंग नीटिंग। तो दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार की क्वालिफिकेशन इनकी रखी गई है। एज पर निगम वेजेस डिस्ट्रिक्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन सी डिस्ट्रिक्टों में ये वैकेंसी निकाली गई है। क्योंकि दोस्तों ये चीज़ मैं यहाँ पे इसलिए और थोड़ा सा फोकस करता हूँ कि किस जिले में वैकेंसी निकाली गई है, क्योंकि दोस्तों यदि मान लो कोई वैकेंसी गुरुग्राम में निकाली गई है और यदि गुरुग्राम का ही बंदा कोई उसमें आवेदन करता है तो दोस्तों उसके लिए अलग से 10 नंबर साथियों मिलते हैं। और मान लो कोई बंदा, मान लो गुरुग्राम में वैकेंसी निकली और वो साथियों मान लो है झज्जर का, तो दोस्तों झज्जर का यदि गुरुग्राम की वाली वैकेंसी के लिए आवेदन करता है तो उसके लिए वो 10 नंबर नहीं मिलते, जिसे एज ऑफ डिप्लॉयमेंट साथियों यहाँ पे कहा जाता है। तो वो लाभ साथियों उसको यहाँ पे नहीं मिलता। 100 नंबर में से आपका साथियों यहाँ पे सिलेक्शन होता है, जिसकी जो फैमिली आईडी 50,000 से कम इनकम है या 50,000, उनके साथियों इसमें चांस लगभग 90% चांस उन्हीं के साथियों इसमें सिलेक्शन के बनते हैं। कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह आप दूसरी वीडियो में देख सकते हो, चैनल पर जाकर देख लेना, चाहे लिंक से वीडियो के नीचे देख लेना। उसके बाद मल्टीटास्किंग की साथियों यहाँ पे बात करें तो इसके लिए 10वीं क्वालिफिकेशन रखी गई है, बाकी चीज़ें सेम है। वीडियो पॉज करके आप अपना जिला देख लेना। मल्टीटास्किंग सैनिटेशन वर्कर स्वीपर की साथियों वैकेंसी है। यहाँ पे साथियों आपकी बात करें तो लिटरेट टू द एक्सटेंड वन कैन रीड एंड राइट, मतलब जो लिखना है पढ़ना जानता है बस वो साथियों आप आवेदन कर सकता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करें मल्टीटास्किंग ऑफिस वर्कर्स हेल्पर्स, 10वीं पास इसके लिए है, चंडीगढ़ रोहतक में ये वैकेंसी है। मल्टीटास्किंग ऑफिस पर्सनल क्लर्क की साथियों यहाँ पे ये वैकेंसी, इसकी दोस्तों बात करें तो क्लरिकल वर्कर्स इन द ऑफिस रिकॉर्ड कीपिंग 10+2 नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। तो ये दोस्तों 10+2 वाला इसमें आवेदन कर सकता है। उसके बाद दोस्तों अप्लाई यहाँ से आपको करना है। मल्टीटास्किंग ऑफिस पर्सनल की बात करें यानी कि DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर, डाटा एंट्री वर्क, मिनिमम 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस प्लस सेट सी टेस्ट क्वालिफाइड फ्रॉम हाइट्रॉन। तो ये दोस्तों इसमें क्वालिफिकेशन रखी गई है। उसके बाद साथियों नेक्स्ट बात करें मल्टीटास्किंग ऑफिस पर्सनल स्टेनोटाइपिस्ट, तो इसमें दोस्तों क्या है कि आपकी 10+2 इसमें रखी गई हो और यहाँ पे टाइपिंग स्पीड भी साथियों यहाँ पे रिक्वायरमेंट आपकी रहेगी, ये साथियों यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद मल्टीटास्किंग ड्राइवर, ये दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो 10वीं पास प्लस मिनिमम 5 ईयर ओल्ड ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। मैट्रिक विद ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ मिनिमम 5 ईयर ओल्ड ऑफ LMV, यानी लाइट मोटर व्हीकल हो चाहे हैवी मोटर व्हीकल्स हो, दोनों साथियों यहाँ पे आपको दे रखे हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करें पैरा लीगल एसोसिएट लीगल असिस्टेंट BA LLB ग्रेजुएट इन लॉ, तो ये साथियों LLB वालों के लिए ये वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई। चंडीगढ़ पंचकुला रोहतक में ये साथियों वैकेंसी होगी। उसके बाद फायरमैन फायर ड्राइवर की साथियों यहाँ पे वैकेंसी है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो ITI सर्टिफिकेट फायर टेक्नोलॉजी में आपके पास होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों टेक्निकल एसोसिएट्स की बात करें शिफ्ट अटेंडेंट इलेक्ट्रिकल। उसके बाद 13 जूनियर इंजीनियर यानी कि सिविल डिप्लोमा डिग्री सिविल इंजीनियर यहाँ पे आवेदन कर सकता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट बात करें पैरा मेडिकल एसोसिएट आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, तो यहाँ साथियों क्वालिफिकेशन की बात करें UP वैद्या फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ बोर्ड ऑफ फैकल्टी इंडियन सिस्टम मेडिसिन, तो यूमेट्रिक और इट्स इक्विवेलेंट नॉलेज ऑफ हिंदी। तो इस प्रकार के साथियों यहाँ पे आपकी आयुर्वेदिक से रिलेटेड क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो यहाँ पे साथियों वो आवेदन कर पाएगा। आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की वैकेंसी हो गई। उसके बाद मल्टी सिक्योरिटी गार्ड की, इसके लिए दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड और ड्यूटी का आपको सिर्फ अनुभव थोड़ा सा होना चाहिए, वो आप कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, सफाई कर्मचारी, गनमैन क्लास 4,
ऑफिस अटेंडेंट, ड्राइवर ERV कैंडिडेट शुड बी हैविंग LMV लाइसेंस, लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ब्लॉक क्लस्टर कोऑर्डिनेटर, यहाँ पे दोस्तों आपके पास ग्रेजुएशन के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन ग्रेजुएशन होनी चाहिए, +2 ईयर एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, मतलब रूरल डेवलपमेंट में कार्य करने का। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे रेडियोग्राफर की हो गई, LDC हो गई, यहाँ पे कॉमर्स ग्रेजुएट यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। उसके बाद दोस्तों जो बड़ी भर्ती है रोडवेज कंडक्टर की, 10+2 एंड शुड होल्ड कंडक्टर लाइसेंस। तो ये दोस्तों आपके पास होना चाहिए, इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आपकी कितना पुराना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इन डिस्ट्रिक्टों में साथियों वैकेंसी है। तो दोस्तों ओवरऑल कहने का मतलब ये है, फॉर्म इसके भरने शुरू हो चुके हैं। 14/1/2024 से साथियों इसके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे, मतलब हो चुके हैं। ठीक है साथियों, 14/1/2024 से पहले आपको फॉर्म भरना है। तो साथियों अब यहाँ पे बड़ी बात ये रह जाती है कि आपको किस प्रकार साथियों यहाँ पे सिलेक्शन होता है। तो दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की पूरी वीडियो बनाई हुई है, वहाँ से आप देख लेना। आवेदन किस प्रकार करना है तो दोस्तों इसी पे यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। तो साथियों यहाँ पे आपको अप्लाई पर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही साथियों हम यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं तो दोस्तों यहाँ पे हमारे सामने नेक्स्ट इंटरफेस खुल के सामने आ जाता है। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको शुरू में ही बता रहा था कि फैमिली आईडी से साथियों यहाँ पे आपका फॉर्म है जो वो भरा जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही यहाँ पर आप फैमिली आईडी लगाओगे उसके बाद दोस्तों आपके पास यहाँ पे जो फैमिली आईडी में नेम होंगे वो ओपन हो जाएंगे। जिसका साथियों आपको फॉर्म भरना है उसके नाम पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपकी जो डिटेल्स हैं, प्रोफाइल है, जो आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है हरियाणा कौशल रोजगार निगम पे, वो कंप्लीट डिटेल्स आपकी ओपन हो जाएंगी। उसके बाद दोस्तों आपको सिर्फ यहाँ पे अप्लाई आवेदन करना है, कोई ज़्यादा इसमें प्रोसेस नहीं है। किसी भी CSC सेंटर वाले से यदि आप करवा सकते हो या फिर दोस्तों आप मुझसे भी करवा सकते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या फिर दोस्तों आप खुद भी अपने यदि ठीक ठाक मोबाइल चला लेते हो, PDF वगैरह कन्वर्ट कर लेते हो तो और कुछ चीज़ों की और जानकारी इसमें होती है, यदि वो आपको है तो आप भी इसमें मोबाइल से भी आवेदन कर सकते हैं। तो साथियों यही आज की हरियाणा कौशल रोजगार निगम से रिलेटेड बड़ी अपडेट आपको भर्ती से रिलेटेड देनी थी। तो आशा करता हूं आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। तभी दोस्तों यदि हरियाणा में 2 वैकेंसियों पर भी कोई भर्ती निकलती है तो वो भी अपडेट साथियों इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।